विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी की अध्यक्षता वाली गठबंधन महायुति ने एक तरफा जीत हासिल की है। बीजेपी को महाराष्ट्र की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत दिया है। इसके विपरीत बीजेपी की प्रतिद्वंदी महाविकास अघाड़ी की चुनाव में हार हो गई। महाराष्ट्र में बहुमत इतना अधिक था कि कोई भी विपक्षी दल इस स्थिति में नहीं था कि वो विपक्ष का नेता भी बन सके। इस प्रचंड बहुमत के बाद से विपक्ष बैकफुट पर आ गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है? क्या महाराष्ट्र चुनाव में वोटरों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुई है? ऐसा लोकसभा में विपक्ष के नेता को लगता है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में 2019 से 2024 तक 39 लाख मतदाता जुड़े, लेकिन 5 महीनों में 32 लाख मतदाता कैसे जुड़े? महाराष्ट्र में हिमाचल के कुल मतदाता जितनी आबादी के मतदाता जुड़े हैं। चुनाव आयोग जवाब दे कि ये मतदाता कहां से आए। महाराष्ट्र में वयस्कों की आबादी 9.54 करोड़ है, लेकिन वोटरों की संख्या राज्य की जनसंख्या से अधिक कैसे हो गई? इस पर सवाल उठ रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है, जिससे ये चिंता जाहिर की जा रही है कि वोटरों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा कैसे हो गई। इस पर विपक्ष ने चुनाव आयोग से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग फोटो वोटर लिस्ट की मांग की है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के नाम जानबूझकर वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जो चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। महाराष्ट्र चुनाव पर इंडिया गठबंधन के साथ नेता विपक्ष लोकसभा ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के अन्य नेता भी शामिल रहे। इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले भी शामिल रही। इस चुनाव पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोटरों की सूची जारी करने की मांग की है। हमारा वोट महाराष्ट्र में कम नहीं हुआ है, बीजेपी का वोट ज्यादा हुआ है। ये वोटर्स कहां ऐड हुए हैं? जहां पे बीजेपी की स्ट्राइक रेट 90+% है। हिस्ट्री में 90% स्ट्राइक रेट नहीं रही। तो ये मैं देश की जनता को कहना चाहता था। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, मगर हम लगा नहीं रहे। हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। तीनों राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष की पार्टियां महाराष्ट्र की, पब्लिकली आपसे सवाल पूछ रही हैं। वहीं संजय राउत ने महाराष्ट्र में चुनाव में हुई तथाकथित धांधली पर कहा कि चुनाव आयोग कफन से बाहर निकले। चुनाव आयोग बीजेपी के पास बिक चुका है। महाराष्ट्र पैटर्न की जांच होनी चाहिए। यही 32 लाख लोग दिल्ली में भी आए हैं। यही लोग कल यूपी जाएंगे और फिर बिहार में वोट करेंगे। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का चुनाव आयोग जिंदा है, मरा नहीं है, तो आयोग को राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब देना चाहिए। हम आयोग के सामने सर फोड़ चुके हैं। प्रियंका सूले ने कहा कि हमारे ऊपर कई तरह से अटैक हो रहे हैं। बता दें कि 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र में 145 बहुमत का आंकड़ा है। यहाँ महायुति को 236 सीट मिली है, तो महाअघाड़ी इस चुनाव में 48 सीटों पर सिमट गया है। इसके बाद विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर आ गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों का प्रदर्शन बेहतर रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन चुकी है। लेकिन अब चुनाव की इस प्रक्रिया पर बवाल हो रहा है। ऐसे में अगर देश में चुनाव में धांधली हो रही है, तो वो उन राज्यों में ही क्यों हो रही है जहां बीजेपी जीत रही है? महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी चुनाव हुआ। इस चुनाव में एनडीए पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया। चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। झारखंड में चुनाव से पहले बीजेपी की लहर भी दिख रही थी। इस पर किसी विपक्षी दल ने कोई बवाल नहीं किया। चुनाव आयोग पर इस तरह के सवाल उठाना क्या देश में चुनावी प्रक्रिया को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है? बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि हम कांग्रेस के लगाए आरोपों का जवाब लिखित में देंगे। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरे देश में एक समान है। विपक्षी दलों के इस तरह के आरोप बेबुनियाद है। महाअघाड़ी इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेती है, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।